नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभकरण शर्मा ब्लॉग्स पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो आपको फेयर मीटर से अवगत करवाया था, जो कि हमारी ही कंपनी का फेयर मीटर था, हवल जीपीएस। जीपीएस टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर काफ़ी उभार पर है, इसलिए आपको रूबरू करवाया था। क्योंकि हमारा मेन तात्पर्य होता है कि आपको नए नए फील्ड में नए नए टेक्निकल चीज़ों से अवगत करवाना, नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मुहैया करवाना। तो दोस्तों, हम चल रहे थे रिक्शा की सीरीज में। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा बोलते हैं, आधुनिक समय के अंदर ये एक आजीविका कमाने का जरिया है। लोगों का इसके प्रति काफ़ी अच्छा रुझान आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी थी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने रखरखाव के और उनकी सावधानियां आपको बताई थी। उसी क्रम में आज चलते हैं हम ई रिक्शा बैटरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है रिक्शा के अंदर। ई रिक्शा के अंदर बैटरियां जो होती है, दो प्रकार की बैटरियां काम में ली जाती है। एक होती है लीड एसिड बैटरी, दूसरी वाली होती है जिसको बोलते हैं लिथियम बैटरी। अब वीडियो के माध्यम से अगर पूरी चीज़ें आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि लीड एसिड बैटरी का इस वीडियो के बारे में पूर्ण विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो लीड एसिड बैटरी जो होगी, उसके अलावा जो बैटरी रह गई है जिसको हम बोलते हैं लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी की वीडियो इससे आगे वाले पार्ट में हम लोग आपसे साझा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। हम बात करते हैं लीड एसिड बैटरी, जो कि आजकल लोग प्रचलन में है कि पानी वाली बैटरी बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, लेड एसिड जो बैटरी होती है, बहुतायत प्रयोग में आने वाली बैटरी है, जिसका आविष्कार सन 1859 के अंदर फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जो है गैस्टन प्लेंटी ने किया था। और इसके अंदर बैटरी बनाने का जो मेन तात्पर्य था कि पुनः अवशोषित करने योग्य बैटरी, ये सबसे पुरानी बैटरी है जिसके अंदर एनर्जी को सोर्स करके रखें, विद्युत को एकत्रित करके रखा जाए। तो दोस्तों, अब इस बैटरी के बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे और किस प्रकार से रखरखाव करें, किस प्रकार से बैटरी का बैकअप और माइलेज अच्छा रहे, किस प्रकार से इसकी संरचना हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैटरी जो है वो विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। और इसके अंदर अधिक विद्युत रासायनिक सेलों का संयोजन करके बैटरी बनाया जाता है, जिसमें पॉजिटिव और माइनस का जो प्लस माइनस का जो गैप चलता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर बीच में एक विद्युत अवरोधी चीज़ लगाई जाती है, जिससे कि दोनों पॉइंट एकत्रित ना हो सके और बैटरी के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या ना हो सके। तो दोस्तों, लीड एसिड बैटरी जो होती है उसके अंदर एम्पियर घंटे के हिसाब से चार्ज होते हैं। एम्पियर के हिसाब से ये बैटरी मार्केट में अवेलेबल होती है। एम्पियर की घंटे की दक्षता को मापने के लिए ये सेल आउटपुट एम्पियर घंटा और इनपुट एम्पियर घंटा का अनुपात होता है, जो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्ज क्षमता को दर्शाता है, डिस्चार्ज दक्षता को दर्शाता है कि बैटरी जो आपकी है, मान लो 3 घंटे में चार्ज हो रही है, तो वो जो कितने घंटे के अंदर डिस्चार्ज होगी, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब लेड अमल बैटरी की दक्षता, तो लेड अमल बैटरी जो है दक्षता की बात करें तो 90 से 95% उसकी दक्षता होती है। मतलब जो और प्रकार की बैटरी होती है उससे ये बैटरी थोड़ी कम होती है। और वाट की बात करें तो ये सेल की आउटपुट ऊर्जा और इनपुट ऊर्जा का अनुपात होता है। लेड अमल सेल की वाट घंटा दक्षता 70 से 80% तक होती है। दक्षता के कारक, बैटरी की दक्षता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि तापमान, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट बैटरी की स्थिति को दर्शाती है। किस प्रकार से कि डिस्चार्ज हो गई, कैसे चार्ज करें, कैसे हम उसको बात करें। तो उदाहरण के लिए हम बात करें कि जैसे कि लेड एसिड जो बैटरी होती है 100 एम्पियर की है और 1 घंटा के अंदर चार्ज होती है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 90 से 95 जो एम्पियर की बैटरियाँ होती है वो किस प्रकार से चार्ज होंगी, किस प्रकार से कितना जो विद्युत कैपेसिटी है उसका निर्वहन करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से देखने के उसमें मिलेंगी बैटरी अगर आप लेते हैं तो। ई रिक्शा के अंदर लेड एसिड की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको बैटरी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दर्शाते हैं। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता कम होती है वैसे वैसे बैटरी ईएमएफ भी कम हो जाता है। और इससे बैटरी जो है लीड एसिड बैटरी की जो वैलिडिटी हम मान सकते हैं कि 3 से 5 साल तक ये बैटरी
चलती है अगर इसकी प्रॉपर रखरखाव प्रॉपर सावधानी हम बरतें इसके रखरखाव में तो। और इसमें लेड एसिड बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड नाम का जो होता है H2S04 की सांद्रता ईएमएफ को प्रभावित करती है। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता कम होती है वैसे वैसे ईएमएफ भी कम होता जाता है। और तापमान जो है उच्च तापमान ईएमएफ को कम करता है, कम तापमान ईएमएफ को बढ़ा सकता है, लेकिन ये कुछ हद तक ही संभव है। और इसमें प्लेटों की जो सतह है उसका जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ईएमएफ अधिक होगा। तो बैटरी को जो है लेड एसिड बैटरी जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता कम हो जाती है जिससे कि ईएमएफ कम हो जाता है। जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे कि ईएमएफ बढ़ जाता है और इसका करंट जो है फुल माइलेज और फुल कैपेसिटी को मुहैया कराता है। अब हम बात करें कि बैटरी अम्ल क्या है। बैटरी अम्ल, एसिड को बोलते हैं अम्ल। तो बैटरी अम्ल एक विशेष प्रकार का एसिड है जो बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होता है। सामान्य तौर पर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसे पानी से पतला कर बनाया जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरी का मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के मिश्रण से बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होता है जो बैटरी के रासायनिक प्रक्रियाओं में मदद करता है। अब इसके अलावा हम इसकी उपयोग जो करते हैं, बैटरियां लीड एसिड की आपने घरेलू उपकरणों में भी देखी होगी, इन्वर्टर वगैरह में भी आपने देखी होगी। इसके अलावा आपने ई रिक्शा में देखी होगी, कार में देखी होगी, हर प्रकार के इन चीज़ों में आपने लीड एसिड बैटरी देखी होगी। इसकी सावधानी के लिए प्रॉपर तरीके से इसमें पानी डालना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनका चार्जिंग टाइम टू टाइम चार्जिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से हम इसको उपयोग में लेते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो आगे हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको कि आने वाली जो बैटरी हमारी होगी वो लिथियम बैटरी जो होती है, लिथियम बैटरी किस प्रकार से बनती है, कौन से सेलों का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से इसकी गुणवत्ता उसकी गुणवत्ता से अधिक होती है। तो अभी के लिए इतना ही। आज आपको हम बता रहे थे लीड एसिड बैटरी के बारे में, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी कंपनियाँ, काफ़ी मैन्युफैक्चरर इसको बना रहे हैं, जिससे कि बैटरी के अंदर चार्ज करने के बाद में गाड़ियाँ चल रही है, ई रिक्शा चल रहे हैं, बहुत सारे उपकरण आप देख रहे हैं। और ऐसे ही मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।